गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना साहू। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये स्थलीय तटीय समुद्री क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए और वहां पर स्थित वनस्पति और जीव के साथ मनुष्यों के भी संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। यानी कि ये लैंड, कोस्टल और एक्वेटिक क्षेत्रों में इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को रिजर्व करने के लिए और वहां पर स्थित जो वनस्पति और ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव के साथ मनुष्यों का यानी कि ह्यूमंस का भी संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत यूनेस्को ने 1971 में की थी और इसका जो शुरुआत है वो MAB के तहत मैन यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया गया था और 1979 में विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1986 में घोषित किया गया था, जो कि है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में सिचुएटेड है और इसे 2000 में MAB में शामिल कर लिया गया था। भारत में जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से 12 MAB में शामिल है। इसका उद्देश्य यानी कि एम ये है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना, यानी कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बनाए रखना। इसका काम ये है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम और जो डिफरेंट कल्चर्स है उसका रिजर्व करना। और यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम देख लेते हैं, उस क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के क्षेत्र में सतत विकास करना जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। यानी कि एक एरिया में सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जिससे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। तो शिक्षा और अनुसंधान यानी कि एजुकेशन और रिसर्च की निगरानी एक्सेट्रा भी किए जाते हैं। इसके फैक्ट्स ये हैं कि सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है, जिसे 2008 में बनाया गया था और इसका एरिया है 12,450 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू साइखोवा, जो कि असम में है, जिसे 1998 में बनाया गया था और यह इसका एरिया है 760 स्क्वायर किलोमीटर। और जो अभी न्यूएस्ट यानी कि सबसे नवीनतम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि MP में यानी कि मध्य प्रदेश में है। इसे 2011 में बनाया गया था और इसके 3 जोन हैं मेन, जो कि हम देख लेते हैं। इसका जो सबसे इनर जोन है जो कि कोर जोन है, जिसमें सबसे यानी कि जो सबसे अंदरूनी हिस्सा यानी कि सबसे जो इंटरनल हिस्सा है उसमें मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक है। फिर उसके बाद का जो आउटर जोन है वो है बफर जोन, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो किए जाते हैं, निगरानी, प्रशिक्षण एक्सेट्रा। मानव गतिविधियां सीमित मात्रा में यानी कि थोड़ी बहुत इसमें की जा सकती है। और जो सबसे आउटर जोन है वो है ट्रांजिट जोन, जिसमें मानव बस्तियां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफरेंट जो वर्क्स हैं वहां पे किए जाते हैं और आर्थिक और मानव गतिविधि यानी कि इकोनॉमिकल और मानव गतिविधियां यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की जाती है। अब देख लेते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची, जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में सिचुएटेड है, जिसे 1986 में बनाया गया था और 2000 में MAB में शामिल कर लिया गया था। सेकंड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है, जिसे 1988 में बनाया गया था और 2004 में MAB में शामिल कर लिया गया था। थर्ड है नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में है, जिसे 1988 में ही बनाया गया था और 2009 में यानी कि 2009 में MAB में शामिल किया गया था। फिर है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व,
जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, जिसे 1989 को बनाया गया था और 2013 में एमएबी में शामिल कर लिया गया था। फिर फिफ्थ है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, जिसे 1989 में बनाया गया था और 2001 में यानी कि 2001 में एमएबी में शामिल किया गया था। सिक्स्थ बायोस्फीयर रिजर्व है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में है, जिसे 1989 में बनाया गया था और ये अभी तक एमएबी में शामिल नहीं किया गया है। और सेवेंथ है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसे 1989 में घोषित किया गया था यानी कि बनाया गया था और 2001 में यानी कि 2001 में एमएबी में शामिल कर लिया गया। एट्थ है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, जिसे 1994 में बनाया गया था और 2009 में एमएबी में शामिल कर लिया गया था। नाइन्थ है डिब्रू साइखोवा, जिसका एरिया 760 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में है और इसे 1987 में बनाया गया था और अभी तक एमएबी में शामिल नहीं किया गया है। 10th है देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में ही है और इसे भी 1908 में बनाया गया था और इसे भी अभी तक शामिल नहीं किया गया है। 11th है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसे 1999 में बनाया गया था और 2009 में एमएबी में शामिल कर लिया गया। 12th है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम में है, जिसे 2000 में बनाया गया था और 2018 में एमएबी में शामिल कर लिया गया। 13th है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, जिसे 2001 में बनाया गया था और 2016 में एमएबी में शामिल कर लिया गया। 14th है अचानक मार अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, जिसे 2005 में बनाया गया और 2012 में एमएबी में शामिल कर लिया गया। फिर 15th है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और इसका एरिया है 12,450 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि गुजरात में है और इसे 2008 में बनाया गया था और इसे अभी तक एमएबी में शामिल नहीं किया गया है। 16th है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2009 में बनाया गया और अभी तक शामिल नहीं किया गया है। 17th है श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, जिसे 2016 में बनाया गया था और अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ये 2010 है और ये 18th और जो न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसे 2011 में बनाया गया था और 2020 में एमएबी में शामिल कर लिया गया। तो ये थे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। थैंक यू।